हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान व सरल तरीका है तो वो है आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसीलिए मैं एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लेकर के उपस्थित हूँ और इस पूरे शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे। और मैं ऐसा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी की प्रैक्टिस से, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से, नए नए वोकैब सीखने से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूव ला सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। इस इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का शीर्षक यह है, टाइटल द सिंगिंग डंकी। देखिए, सिंगिंग का मतलब होता है गाने वाला, डंकी का मतलब होता है गदहा। ठीक है, यानी कि गाने वाला गदहा। ए डंकी स्टार्टेड वर्किंग, एक गदहा शुरू कर दिया काम करना, फॉर ए वाशरमैन, एक धोबी के लिए। ठीक है, देखिए वाश मतलब क्या होता है, धोना, और वाशर मतलब लग गया तो वाशर का मतलब होता है धोने वाला, और इसी में मैन लग गया यानी कि धोने वाला आदमी। अरे समझ में, यानी कि धोने वाले आदमी को धोबी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक गदहा काम करना शुरू कर दिया या फिर काम करने लगा एक धोबी के यहाँ। ही कैरिड, वह ले गया या फिर वह ढोया, द क्लोथ, कपड़े को, टू बी वाश्ड, धोने के लिए, बाई ए वाशरमैन। ठीक है, एक धोबी के पास। ठीक है, यानी कि वह कपड़े को ढो कर ले गया या फिर वो कपड़े को ले गया धोने के लिए धोबी के पास। फ्रॉम द हट, HUT, हट का मतलब होता है झोपड़ी। ठीक है, फ्रॉम द हट, झोपड़ी से, ही वेंट, वह गया, टू द रिवर, नदी के पास। ठीक है, यानी कि झोपड़ी से वह नदी के पास गया। ठीक है, नदी गया। वेयर, जहाँ। ठीक है, देखिए वेयर का मतलब वैसे तो कहाँ होता है, लेकिन ये सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वेयर का मतलब हो जाएगा जहाँ। ठीक है, जहाँ द वाशरमैन वाश्ड द क्लोथ। ठीक है, जहाँ धोबी वाश्ड द क्लोथ, कपड़े धोता था। ठीक है, जहाँ धोबी कपड़े धोता था। एंड देन, और फिर, ही कैम बैक, वह वापस आया। ठीक है, और फिर वह कैम बैक, वापस आया, विथ द वाश्ड क्लोथ। ठीक है, धोए गए कपड़े के साथ। ठीक है, विथ द वाश्ड क्लोथ का मतलब क्या हुआ, धोए हुए या फिर धोए गए कपड़ों के साथ। ही कैम बैक, वह वापस आया। लोडेड ऑन हिज बैक, देखिए हिज बैक का मतलब होता है अपने पीठ पर। ठीक है, लोडेड मतलब होता है लदा हुआ। ठीक है, यानी कि धोए हुए कपड़े के साथ वापस आया, लोडेड ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर लदे हुए। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वह था, क्वाइट हैप्पी का मतलब होता है बहुत खुश। ठीक है, वह बहुत खुश था, विथ हिज इजी जॉब। ठीक है, इजी मतलब क्या होता है, आसान, जॉब मतलब काम। ठीक है, यानी कि अपने आसान काम से क्या था, वो बहुत खुश था। अरे समझे, ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वह बहुत खुश था, विथ हिज इजी जॉब, अपने आसान कामों से। ठीक है ना। आप इससे फोटोज में देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका धोबी है जो कि नदी में अपना कपड़ा धो रहा है, और ये गधा है, ठीक है, जो कपड़े को धोने के लिए धोबी के पास लाया है और धोबी के साथ ही बेसिकली ये काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या घटना घट रही है। द डंकी वॉज हैप्पी, गधा खुश था, बट वन थिंग, परंतु एक चीज़, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। ठीक है, स्टिल मतलब कहता है अभी भी, मैड हिम सैड। ठीक है, उसे दुखी बनाती थी। ठीक है, ये फिर उसे दुख करती थी। आ रही समझ में, यानी कि गधा खुश था परंतु वन थिंग, एक चीज़, स्टिल मैड हिम सैड। ठीक है, अभी भी उसे दुखी कर रही थी। द ओल्ड वाशरमैन, बूढ़े धोबी, डिड नॉट गिव, नहीं देता था। ठीक है, बूढ़ा धोबी डिड नॉट गिव डंकी, गधे को नहीं देता था, एनफ टू ईट। ठीक है, देखिए एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, टू ईट मतलब खाने के लिए, यानी कि खाने के लिए पर्याप्त जो है गधे को नहीं देता था। सो इसीलिए, ही यूज टू फील अ वेरी हंग्री, वह महसूस करता था। ठीक है, या फिर उसे लगती थी, फील मतलब कहते हैं महसूस करना या फिर लगना, यानी कि उसे यूज टू फील मतलब महसूस होती थी या फिर लगती थी, वेरी हंगरी, बहुत भूख। ठीक है, यानी कि उसे बहुत भूख लगती थी, ऑल द टाइम, हर समय। ओके, वन डे, एक दिन, द डंकी हैपेंड टू एस्ट्रे। ठीक है, एस्ट्रे का मतलब कहते हैं भटक जाना। अरे समझ में, यानी कि एक दिन गधा, हैपन टू एस्ट्रे मतलब क्या है, भटक गया, टू सम बिग फील्ड्स नियर बाई, पास के, नियर बाई का मतलब कहता है पास के कुछ बड़े खेतों में। अरे समझ में, कुछ पास के कुछ बड़े खेतों में क्या हुआ, हैपेंड टू एस्ट्रे, भटक गया। देयर वेयर मैनी क्रॉप्स ग्रोइंग इन दोज फील्ड। ठीक है, देयर वेयर मैनी क्रॉप्स। ठीक है, बहुत फसल, ग्रोइंग मतलब उपजे थे। ठीक है, उपजे, यहाँ पे वेयर लगा हुआ है तो था थे कि ही
सेंस में होगा। अरे समझ में, यानी कि बहुत फसलें ग्रोइंग उगे हुए थे इन दोज फील्ड, उन खेतों में। अरे समझ में, उन खेतों में बहुत सारे फसल उगे हुए थे। सो इसीलिए ही स्टार्टेड गोइंग देयर, ठीक है, वह शुरू कर दिया, गोइंग देयर वहाँ जाना, ठीक है, इसीलिए उसने वहाँ जाना आरंभ कर दिया या शुरू कर दिया। एवरीडे, प्रतिदिन, टू इट द क्रॉप्स, फसल को खाने के लिए। अरे समझ में, इसीलिए वह प्रतिदिन वहाँ जाना शुरू कर दिया, टू इट द क्रॉप्स, फसल को खाने के लिए। वेन नो वन वाज वाचिंग हिम, ठीक है, वेन जब, नो वन कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, वाज वाचिंग मतलब देख रहा था, हिम यानी कि उसे, ठीक है, यानी कि जब कोई उसे नहीं देख रहा था तब क्या करता था, ये रोजाना जो है फसल खाने के लिए चला जाता था। नाउ ही फेल्ट नाइस, ठीक है, अब उसे अच्छा लग रहा था, ठीक है, फेल्ट नाइस, अब उसे अच्छा लग रहा था, बिकॉज क्योंकि, ही गॉट उसे मिल गया था, एनफ टू ईट खाने के लिए पर्याप्त, ठीक है, अब उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि ही गॉट उसे मिल गया था, एनफ टू ईट खाने के लिए पर्याप्त, एंड नो लॉन्गर वेंट हंग्री, ठीक है, और कभी भूखा नहीं रह रहा था, ठीक है, नो लॉन्गर वेंट हंग्री, कभी भी भूखा नहीं रह रहा था। वन डे, एक दिन, ही वॉज ईटिंग द क्रॉप्स, ठीक है, ही वॉज वह था, ईटिंग यानी कि खा रहा, ओके, यानी कि वह खा रहा था फसल को, ठीक है, वह फसल खा रहा था, इन द फील्ड खेत में, ठीक है, इन द फील्ड मतलब खेत में। वेन सडनली तभी अचानक, ही फेल्ट उसे लगा, एज इफ ऐसा मानो, ठीक है, ही उसे ऐसा लगा कि समवन कोई, वाज वाचिंग हिम, ठीक है, उसे देख रहा था, ठीक है, फिर से यहाँ से समझते हैं कि एक दिन ही वॉज ईटिंग द क्रॉप्स, ठीक है, वह फसल खा रहा था, इन द फील्ड खेतों में। वेन सडनली तभी अचानक क्या हुआ, ही फील्ड उसे लगा, एज इफ ऐसा मानो कि समवन वाज वाचिंग हिम कोई उसे देख रहा था, ठीक है, कोई उसे देख रहा था, ऐसा उसे लगा। ही फेल्ट समवन वाज हिडिंग बिहाइंड ए ट्री, ठीक है, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, के पीछे। अरे समझे, ट्री मतलब पेड़। सो हिडिंग मतलब क्या होता है कि छुपा हुआ, ठीक है, मतलब छिप, हिड मतलब होता है छिपना। सो ही फेल्ट उसे लगा, कोई वाज हिडिंग मतलब छिपा हुआ है, बिहाइंड ए ट्री पेड़ के पीछे, ठीक है, पेड़ के पीछे, बिहाइंड ए ट्री पेड़ के पीछे, समवन वाज हिडिंग कोई छिपा हुआ है, ठीक है, ऐसा उसे लगा। ही बिकेम अफ्रेड वह डरा हुआ था, ठीक है, ही बिकेम अफ्रेड वह डर गया, डैट कि ही वुड बी कॉट वह पकड़ा जाएगा, ठीक है, ही बिकेम अफ्रेड वह डर गया कि ही वुड बी कॉट वह पकड़ा जाएगा, एंड पनिश्ड और दंडित किया जाएगा, ठीक है। ही स्टॉप्ड ईटिंग, ठीक है, स्टॉप्ड मतलब कहते हैं कि रुक गया या फिर रोक दिया, ठीक है, ही स्टॉप्ड ईटिंग वह खाना बंद कर दिया, एंड स्टूड और खड़ा रहा, ठीक है, एंड स्टूड और खड़ा रहा, स्टिल फॉर ए वाइल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, स्टिल फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए वह क्या हुआ, खड़ा रहा। स्टेयरिंग हिज ईयर, ठीक है, अपने कानों पर दबाव डालते हुए, ठीक है, मतलब दबाव देते हुए, अपने कानों पर दबाव देते हुए कुछ देर के लिए खड़ा रहा, एंड खाना बंद कर दिया। यस हाँ, देयर वाज समवन देयर, ठीक है, कोई वहाँ था, ठीक है, देयर वाज समवन देयर वहाँ कोई था। ही स्लोली वह धीरे धीरे, मूव्ड मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ा, ठीक है, मूव्ड मतलब क्या होता है घूमा या फिर आगे बढ़ा, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, टू सी देखने के लिए, हु इट वाज वह कौन था, ठीक है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा देखने के लिए वह कौन था, ओके। इट वाज ए फॉक्स यह एक लोमड़ी थी, इट वाज ए फॉक्स ये एक लोमड़ी थी। द डंकी लुक्ड एट द फॉक्स, ठीक है, गधे देखा लोमड़ी को, थिंकिंग यानी कि सोचते हुए, ठीक है, डैट मतलब कि, और समझे कि यह लोमड़ी थी, गधा जो है लोमड़ी को सोचते हुए देखा कि डैट कि ही माइट हर्ट हिम वह उसे, माइट हर्ट चोट पहुंचाते, ठीक है, बट द फॉक्स स्माइल्ड परंतु लोमड़ी मुस्कुराई, एंड बिगेन टू टॉक और बातें करना शुरू कर दे, ठीक है, बिगेन मतलब शुरू कर दे, टू टॉक बातें करना। अरे सुनिए, परंतु लोमड़ी मुस्कुराई और बिगेन टू टॉक बातें करना शुरू कर दी, विथ द डोंकी गधे के साथ। द फॉक्स लुक्ड वेरी फ्रेंडली, ठीक है, लोमड़ी दिखी वेरी फ्रेंडली बहुत ही मिलनसार, ठीक है, यानी कि लोमड़ी बहुत ही मिलनसार दिखी।
सून द डंकी एंड फॉक्स बिकेम फ्रेंड। देखिए सून मतलब कहते हैं कि जल्द ही, ठीक है, जल्द ही गधे और लोमड़ी, बिकेम मतलब कहता है कि बन गए या फिर हो गए, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, ठीक है, यानी कि जल्द ही गधे और लोमड़ी दोस्त बन गए। दे वुड ऑल्सो इट, ठीक है, वे लोग भी खाएं द क्रॉप्स, मतलब फसल को, इन द फील्ड खेत में, टुगेदर यानी कि एक साथ, ठीक है, यानी कि वे लोग एक साथ खेत में फसल को खाए, ठीक है, मतलब वे लोग भी फसल को खेत में एक साथ खाए। नाउ द डंकी वाज रियली हैप्पी, ठीक है, रियली का मतलब होता है कि सचमुच, ठीक है। अब गधा, वाज मतलब था, रियली हैप्पी सचमुच में खुश, ठीक है, यानी कि अब गधा सचमुच में खुश था। ही हैड गुड फ्रेंड, उसके थे, ही हैड उसके पास थे, ए गुड फ्रेंड एक अच्छा दोस्त, गुड फूड अच्छी भोजन, टू ईट खाने के लिए, ठीक है, यानी कि उसके पास अच्छे दोस्त थे, अच्छी भोजन थी खाने के लिए, एंड एन इजी जॉब एज वेल, ठीक है, और आसान कार्य भी। लाइफ वाज गुड, जीवन था, गुड यानी कि अच्छा, ठीक है, जीवन अच्छा था। कि अब गधा जो है बहुत सचमुच में खुश था और उसके पास अच्छे दोस्त थे, खाने के लिए अच्छी भोजन थी और आसान काम भी था, ठीक है, अच्छी जॉब थी। लाइफ इज़ गुड, जीवन जो था अच्छा था। वन नाइट, एक रात, द फॉक्स एंड द डंकी, लोमड़ी और गधे, मीट मतलब क्या होता है कि मिले, अगेन यानी कि फिर से, ठीक है, एक रात गधे और लोमड़ी और गधे मीट अगेन, एक बार फिर मिले। डैट डे, उस दिन, दे सॉ ए बिग वाटर मेलन्स इन अनदर फील्ड, ठीक है, दे सॉ वे लोगों ने देखा, ए बिग वाटर मेलन्स, ठीक है, एक बड़ा खरबूज, इन अनदर फील्ड दूसरे खेतों में, एंड बोथ और दोनों, स्टार्टेड ईटिंग देम, ठीक है, उन्हें खाना शुरू कर दिए, ठीक है, मतलब जो है एक रात जब मिले वे लोग और दोनों जब मिले तो क्या हुआ कि डैट डे, उस दिन क्या हुआ कि दे सॉ बिग वाटरमेलन, वे लोगों ने बहुत बड़ा खरबूज देखा दूसरे फील्ड में, और क्या किया कि दे बोथ स्टार्टेड, वे दोनों शुरू कर दिए ईटिंग देम, उन्हें खाना, ठीक है। आप यहाँ पे इस फुटेज में देख सकते हैं, ये आपका लोमड़ी है और ये गधा है, ठीक है, और दूसरे खेतों में गए हैं जहाँ पे वाटरमेलन का खेत है, ठीक है, और ये दोनों एक साथ जो है खाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या हो रही है। द वाटरमेलन्स वेयर सो स्वीट, ठीक है, सो स्वीट मतलब क्या होता है कि बहुत मीठे, यानी कि खरबूज थे बहुत मीठे, ठीक है, खरबूज इतने मीठे थे, डैट की द डंकी लव्ड, यानी गधे को पसंद आया, टू ईट देम, उन्हें खाना, ठीक है, यानी कि वाटरमेलन खरबूज या फिर तरबूज इतने मीठे थे कि गधे को उन्हें खाना पसंद आया, ठीक है। ही टोल्ड द फॉक्स, उसने बताया लोमड़ी को, ठीक है, उसने लोमड़ी को बताया या फिर लोमड़ी से कहा, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, ठीक है, आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रही हूँ, सो हैप्पी इतना ज़्यादा खुश, डैट कि आई वांट टू सिंग, मैं चाहता हूँ, टू सिंग गाना गाना, ठीक है, यानी कि उसने लोमड़ी को बताया या फिर लोमड़ी से कहे, आई एम फीलिंग सो गुड, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं आई वांट टू सिंग, मैं गाना चाहती हूँ, ठीक है। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, नो नहीं, नो डियर डोंकी, नहीं प्यारे, डियर मतलब कहते हैं प्यारे गधे, डोंट सिंग मत गाओ, इफ़ यू सिंग अगर तुम गाते हो, द मैन हु लुक्स आफ्टर दिस फील्ड, ध्यान दीजिएगा, लुक मतलब क्या, लुक्स मतलब कहते हैं देखना और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण करते हैं जहाँ इन दोनों को एक साथ मीनिंग होता है देखभाल, ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है देखभाल। सो क्या हुआ कि अगर तुम गाते हो, द मैन हु, आदमी जो, लुक्स आफ्टर जो देखभाल करता है, ठीक है, आदमी जो देखभाल करता है, दीज फील्ड्स इन खेतों को, विल हेयर यू, हेयर मतलब कहता है सुनना, विल लगा तो गागेगी की, यानी कि आपको सुन लेगा। अरे सुनने कि जब तुम गाते हो तो क्या होगा कि द मैन हु, आदमी जो देखभाल करता है इन खेतों को, विल हेयर यू, आपको सुन लेगा। विल फाइंड आउट, देखिए फाइंड आउट का मतलब होता है कि ढूंढ लेगा या फिर ज्ञात कर लेगा, ठीक है, या फिर पता लगा लेगा, ओके। फाइंड आउट का मतलब क्या, पता लगा लेगा या फिर ढूंढ लेगा। सो ही विल फाइंड आउट, वह ढूंढ लेगा, डैट के वी आर ईटिंग, हम लोग खा रहे थे, हिज क्रॉप्स, उसके फसलों को, ठीक है, उसके फसलों को हम लोग खा रहे थे। देन फिर ही विल बी पनिश्ड, ठीक है, पनिश्ड मतलब कहते हैं कि दंडित करेगा, ठीक है, विल बी पनिश्ड मतलब दंडित करेगा, ठीक है, पनिश मतलब कहते हैं दंड देना। तो क्या होगा कि फिर वी विल बी पनिश्ड, हम लोगों को दंडित करेगा,
द डंकी सैड, गधे ने कहा, यू आर नीडलेसली, ठीक है। देखिए नीडलेसली का मतलब होता है कि बेकार, ठीक है। नीडलेसली का मतलब कहता है बेकार, यानी कि गधे ने कहा तुम बेकार डरे हुए हो, ठीक है। अफ्रेड मतलब कहते हैं कि डरना, यानी कि तुम बेकार ही डरे हुए हो। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी, ठीक है, यानी गाना गाने से मेक्स मी हैप्पी, मुझे खुशी करती है, ठीक है, मतलब खुश बनाती है, यानी कि गाने से मुझे खुशी मिलती है। सो एंड और सो आई विल सिंग, ठीक है, इसीलिए आई विल सिंग, मैं गाऊंगा। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, द ऑनर ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, इस खेत के मालिक, ठीक है। ऑनर का मतलब होता है मालिक, ठीक है, यानी कि इस खेत के मालिक इज स्लीपिंग, सो रहा है, क्लोज बाई, यानी कि पास में, ठीक है। क्लोज बाई का मतलब होता है करीब में या फिर पास में, ठीक है, यानी कि इस खेत के मालिक इज स्लीपिंग क्लोज बाई, ठीक है, पास में या करीब में सो रहा है। इफ़ ही हेयर यू सिंग, अगर आपको सुन लिया, सिंग यानी कि गाते हुए, ठीक है, अगर आपको गाते हुए सुन लिया, ही विल बेट, वह पीटेगा, अस यानी कि हमें, ठीक है, वह हमें पीटेगा। एंड वी विल नेवर, ठीक है, और हम कभी नहीं, बी यानी कि होंगे, ठीक है। एबल का मतलब होता है योग्य, यानी कि वी विल नेवर बी एबल, हम कभी योग्य नहीं होंगे, टू इट, खाने के लिए, दिस डेलिकस क्रॉप अगेन, ठीक है, इस स्वादिष्ट फसल को फिर से, ठीक है, अगेन मतलब फिर से, यानी कि हम लोग कभी नहीं खाने के योग्य होंगे इस स्वादिष्ट फसल को फिर से। बट द डंकी, परंतु गधे, वुड नॉट लिसन, नहीं सुना या फिर बातें नहीं माने, ठीक है। लिसन मतलब कहता है सुनना, यानी कि परंतु गधे जो है नहीं सुना या फिर बातें नहीं माने। ही हैड मेड, उसने बनाया, ही हैड मेड अप हिज माइंड टू सिंग, ठीक है, उसने अपना मन बनाया था, हिज माइंड, उसने अपना मन बनाया था, टू सिंग, गाने के लिए। द फॉक्स देन सेड, ठीक है, लोमड़ी फिर कही, देन मतलब फिर, लोमड़ी फिर कहे, ऑल राइट, ठीक है, सिंग, गाओ, इफ़ यू हैव टू, अगर आपको गाना है तो, ठीक है। लोमड़ी ने फिर कहा कि ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, सिंग, गाओ, अगर तुम्हें गाना है तो। बट स्टे क्वाइट जस्ट नाउ, ठीक है, परंतु स्टे क्वाइट, चुप रहो, जस्ट नाउ, अभी बस, ठीक है, परंतु अभी बस चुप रहो। यू में सिंग, तुम गा सकते हो, आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनटों के बाद, ठीक है। यू में सिंग, तुम गा सकते हो, आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट के बाद। लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो, ठीक है, लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो, ओके। इन ए फ्लैश ऑफ ए सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड के झटके में, इन ए फ्लैश ऑफ ए सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड के झटके में। द फॉक्स हैड जम्प्ड, ठीक है, लोमड़ी जो है कूद गया, ओवर द फेंस, यानी कि बाड़े के ऊपर, ठीक है, यानी कि बाड़े पर लोमड़ी हैड जम्प्ड मतलब कूद गया। एंड हिड हिमसेल्फ, ठीक है, और खुद को छिपा लिया। देन फिर डंकी स्टार्टेड सिंगिंग, गधा जो है शुरू कर दिया गाना, ठीक है। एक ही सेकंड के झटके में लोमड़ी जो था वो क्या हुआ, जंप्ड ओवर द फेंस, मतलब बाड़े पर कूद गया, और हिड हिमसेल्फ, और खुद को छुपा लिया। फिर क्या हुआ कि डंकी स्टार्टेड सिंगिंग, ठीक है, गधा गाना शुरू कर दिया, ओके। ही लिफ्टेड, उसने उठाया, हिज हेड, अपना सिर, एंड और लेट आउट ए लाउड, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा, ठीक है, यानी कि उसने अपना गर्दन उठाया, ही लिफ्टेड, उसने उठाया, हिज हेड, अपना सिर, ठीक है, एंड लेट आउट ए लाउड, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से क्या किया, लाउड मतलब क्या, चिल्लाया, ही हा, ठीक है, ही हा करके उसने ज़ोर ज़ोर से क्या किया, चिल्लाया। ही थॉट, उसने सोचा, ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो गधा था वह सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था। बट द क्लेवर फॉक्स, परंतु चालाक लोमड़ी, न्यू मतलब जानती थी, ठीक है, नो मतलब यहाँ पे ओ रहता तो नो मतलब जानना होता है, जबकि न्यू जो आपका वर्ब सेकेंड है, यानी कि जानती थी, ठीक है, परंतु चालाक फॉक्स यानी कि लोमड़ी जानती थी, डैट कि ही वाज जस्ट, वह बस, ब्रेइंग यानी कि रैंक रहा है, ठीक है, वह बस रैंक रहा था, ओके। द डंकी सैंग, गधा गाया, लॉडर यानी कि जोर से, ठीक है, गधा सैंग लॉडर मतलब जोर से गाया। इंजॉइंग हिमसेल्फ, खुद को आनंद लेते हुए, इंजॉय का मतलब क्या, आनंद लेना, ठीक है, तो इंजॉइंग हिमसेल्फ यानी कि खुद को आनंद लेते हुए। नाउ द ऑनर ऑफ द फील्ड, ठीक है, अब ऑनर ऑफ द फील्ड, खेत के मालिक, वोकअप यानी कि जाग गया।
द मैन लुक्ड अराउंड, ठीक है, अराउंड का मतलब था चारों ओर या फिर आसपास, ठीक है, अराउंड का मतलब कहता है चारों ओर या फिर आसपास। देखिए आदमी देखा चारों ओर, एंड सॉ और देखा, डंकी बेरिंग, ठीक है, गधा रेंक रहा है, ठीक है, गधा रेंक रहा था। ही ऑल्सो सॉ उसने यह भी देखा, हाउ मच कितना ज़्यादा, ठीक है, उसने यह भी देखा हाउ मच कितना ज़्यादा, क्रॉप यानी कि फसल, हैड बीन ईटन अप, ठीक है, खाई गई है, ठीक है, यानी कि आदमी जो है चारों ओर देखा और ये भी देखा कि डंकी यानी गधे जो है ब्रेइंग करे रेंक रही है। ही ऑल्सो सॉ उसने ये भी देखा कि हाउ मच क्रॉप कितने ज़्यादा फसल, हैड बीन ईटन अप मतलब खाई गई है। ओके, ही थॉट उसने सोचा, डैट की ही थॉट डैट उसने सोचा कि डंकी एलोन गधा अकेले, हैड ईटन अप खा ली है, एवरीथिंग सब कुछ, ठीक है, यानी कि गधा अकेले हैं सब कुछ खा लिया है, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट वह नहीं, ही कुड नॉट सी वह नहीं देख सका, एनी वन आइज किसी और को, ठीक है, क्योंकि उसने किसी और को नहीं देख सका या फिर नहीं दिखा। ओके, द मैन बिकेम्स वेरी एंग्री, बिकेम मतलब क्या है, हो गया या फिर बन गया, ठीक है, आदमी बहुत एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है, यानी कि आदमी बहुत गुस्सा हो गया। ही पिक्ड अप उसने उठाई, ही पिक्ड अप उसने उठाया, ए स्टिक एक लाठी, एंड रैन टुवार्ड्स और दौड़ क्या और दौड़ा, टुवार्ड्स मतलब क्या होता है की ओर, डंकी यानी कि गधा, ठीक है, यानी कि उसने पिक्ड अप ए स्टिक एक लाठी उठाई या फिर छड़ी उठाई और रन टुवार्ड्स द डंकी गधे की ओर दौड़ गया, ठीक है, गधे की ओर भागा या फिर दौड़ गया। बट द डंकी परंतु गधे है, डिड नॉट सी नहीं देखा, ठीक है, परंतु गधे नहीं देखा, हिम यानी कि उसको, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज बिजी सिंगिंग वह व्यस्त था गाने में, ठीक है, यानी कि गधा परंतु गधा जो है डिड नॉट सी नहीं देखा उसको, क्योंकि वह गाना गाने में क्या था, ही वॉज बिजी वह व्यस्त था। द मैन हिट द डंकी, हिट मतलब क्या होता है, पीटा, आदमी पीटा गधे को, ठीक है, आदमी गधे को पीटा, विथ ए स्टिक्स एक छड़ी से, ठीक है, एक छड़ी से आदमी ने गधे को पीटा। ही हिट हिम उसने उसे पीटा, सो हार्ड इतना ज़्यादा, ठीक है, उसने उसे इतना ज़्यादा पीटा, डैट की सुन का मतलब होता है जल्द ही, ठीक है, जल्द ही, डंकी फॉरगॉट, ठीक है, ई रहता है यहाँ पे तो फॉरगेट का मतलब है भूलना, ठीक है, लेकिन फॉरगॉट जो है यानी कि भूल गया, ठीक है, वर्ब सेकंड देख रहे हैं आप, यानी कि जल्द ही गधे जो है भूल गया टू सिंग गाना, एंड स्टार्टेड क्राइंग और रोना शुरू कर दिया, ठीक है, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्राइंग यानी कि रोना, ठीक है, और यानी कि रोना शुरू कर दिया। ओके, द मैन देन, ठीक है, आदमी फिर, थ्रो मतलब क्या होता है कि फेंक दिया, ठीक है, आदमी फिर फेंक दिया, स्टिक्स यानी कि लाठी को, ठीक है, लाठी को या फिर छड़ी को, यानी कि आदमी जो है लाठी को फेंक दिया, एंड वेंट अवे, ठीक है, और चला गया, ठीक है, वेंट अवे चला गया। द डंकी वाज अफ्रेड गधा डरा हुआ था, डैट की, ठीक है, गधा डरा हुआ था कि ही माइट कम बैक वह वापस आ सकता है, ठीक है, ही माइट कम बैक, ठीक है, वह वापस आ सकता है, एंड और बीट हिम अगेन, ठीक है, बीट हिम उसे पीट सकता है, अगेन मतलब फिर से, ठीक है, यानी कि वह गधा जो है डरा हुआ था कि वो वापस आ सकता है और फिर से उसे पीट सकता है। सो इसीलिए स्लोली का मतलब है धीरे धीरे, द डंकी ज्वाइंड द फॉक्स, ठीक है, गधे जो है ज्वाइंड मतलब जुड़ा फॉक्स यानी कि लोमड़ी से, इन द नेक्स्ट फील्ड अगले खेतों में, ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे गधा जो है लोमड़ी के साथ जुड़ा अगले खेतों में, ठीक है, एंड ले डाउन, देखिए ले डाउन का मतलब क्या है कि नीचे लेट गया, ठीक है, ले डाउन और नीचे लेट गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, बिकॉज क्योंकि हिज बॉडी उसके शरीर वाज हर्टिंग, ठीक है, दर्द कर रही थी, ऑल ओवर मतलब पूरे, ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी शरीर जो है हर्टिंग यानी कि दर्द कर रही थी, ठीक है। द फॉक्स सेड लोमड़ी ने कहा, आई एम सॉरी मुझे खेद है, ठीक है, लोमड़ी ने कहा मुझे खेद है, डैट की द मैन बीट यू आदमी ने आपको पीटा, सो मच बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट परंतु आई टेल्ड यू मैंने आपको कहा नॉट टू सिंग नहीं गाने के लिए, नाउ बिकॉज ऑफ यू अब आपके कारण, ठीक है, नाउ अब बिकॉज ऑफ यू आपके कारण, वी कांट इट हम नहीं खा सकते, ठीक है, वी कांट इट हम नहीं खा सकते, इन द फील्ड खेतों में, ठीक है, खेतों में हम नहीं खा सकते, लाइफ हैड बीन सो गुड, ठीक है,
जीवन जो है थी सो गुड, बहुत बहुत अच्छा, ठीक है, जीवन बहुत अच्छी थी। वाई डिड यू हैव टू सिंग, ठीक है, आपने क्यों गाया। वाई डिड यू, आपने क्यों, हैव टू सी मतलब गाया, ठीक है। यस हाँ, आई हैव बीन वेरी फॉलिश, ठीक है, मैं बहुत मूर्ख था। आई डिड नॉट लिसन टू यू, आई डिड नॉट लिसन, मैंने नहीं सुना, टू यू यानी कि आपके, ठीक है, मैंने आपकी बातें नहीं माने या फिर आपकी नहीं सुने। आई एम रियली सॉरी, मुझे सचमुच में खेद है। डियर फॉक्स, प्यारे लोमड़ी, ठीक है। रिप्लाइड द डोंकी सैडली, रिप्लाइड मतलब क्या है, जवाब दिया, डोंकी यानी कि गधे है, और सैडली मतलब कहते हैं कि दुखी होकर, ठीक है, यानी कि दुखी होकर गधे ने जवाब दिया किसको, और फॉक्स को, लोमड़ी को। इसी के साथ ही आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये प्रस्तुत इंग्लिश स्टोरी आपको पसंद आए होंगे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।